नमस्कार दोस्तों, इतिहास के सबसे खतरनाक डिक्टेटर कहे जाने वाले एडोल्फ हिटलर, जिसने लगभग 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, वो आज यानी 30 अप्रैल 1945 दोपहर के 3:30 बजे अपने 40 घंटे पहले बनी वाइफ ईवा ब्राउन के साथ अपने सर पे बंदूक ताने खड़ा था और खत्म। तो यहाँ एक सवाल आता है, आखिर इतने खतरनाक कहे जाने वाले डिक्टेटर जिससे ऑलमोस्ट आधी दुनिया डरती थी, ऐसा क्या हुआ कि उसे सुसाइड करना पड़ा? वेल, अब यहाँ हिटलर के मौत के पहले उसने अपने ही 3 सबसे खास लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके प्लानिंग की शुरुआत हिटलर के मौत के लगभग 24 घंटे पहले ही हो गई थी। 29 अप्रैल 1945 दोपहर के 3 बजे हिटलर अपने ही मजबूत बाजुओं से अपने सबसे पसंदीदा डॉग बोलंडी को साइनाइड की कैप्सूल देकर मार डाला। वेल, ये वही कुत्ता है जिसे हिटलर ने अपने बच्चे की तरह पाला था, जिसको मारने के पीछे 2 मेन रीजन थे। सबसे पहला तो हिटलर उस साइनाइड की कैप्सूल का जांच कर रहा था, क्योंकि ठीक 24 घंटे बाद उस साइनाइड की कैप्सूल को अपने 15 घंटे पहले बनी बीवी ईवा ब्राउन को खिला के मारने वाला था। और दूसरा, हिटलर नहीं चाहता था कि उसके मौत के बाद कुत्ता दुख मनाए या फिर रशियन वो जिससे जल्द ही हारने वाला था वो हिटलर का गुस्सा उस कुत्ते पर निकाले। अब यहाँ हिटलर ने कुत्ते को क्यों मारा ये तो हमें समझ में आ गया, बट उसने अपनी वाइफ ईवा ब्राउन को क्यों मारा, जिससे उसने सिर्फ 15 घंटे पहले ही शादी की थी? वेल, इसे समझने के लिए हिटलर के मौत के कुछ घंटे पहले जाना होगा। 29 अप्रैल रात के 12 बजे। ये उस वक्त की बात है जब 33 साल की ईवा ब्राउन तैयार हो रही थी, क्योंकि आने वाले 1 घंटे में वो अपने आने वाले 16 साल पुराने प्यार से शादी करने वाली थी। जी हाँ, ईवा जब 15 साल की थी तब से ही वो हिटलर को चाहती थी, और उसके चाहत के 2 साल बाद हिटलर ने उसके प्यार को एक्सेप्ट किया, जिसको उसने पूरी दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा था। वेल दोस्तों, बात तो ये थी कि रशियन हिटलर पर हावी था और वो कभी भी उसे मार सकता था, और इसीलिए उसने मरने के 39 घंटे पहले एक और ईवा अपने शादी के लिए तैयार हो रही थी। वहीं हिटलर अपने तहखाने में अपनी वसीयत पढ़ रहा था, जिसमें जायदाद तो नहीं बल्कि हिटलर इस बात का खुलासा कर रहा था कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड ईवा से कुछ ही पलों में शादी करने वाला है, और अगले ही दिन 30 अप्रैल को अपने मर्जी से मरने वाला है, क्योंकि वो अपने स्वाभिमान पर दाग लगाकर रशियन के सामने झुकना नहीं चाहता था। इनफैक्ट वसीयत में तो ये भी लिखा था उन दोनों के मौत के बाद उसके बॉडी को जला दिया जाए, ताकि उसके शरीर को कोई छू भी न पाए। ये इतिहास का सबसे बड़ा फैसला था, जिसको हिटलर अकेले ही नहीं बल्कि उसने ईवा के साथ 29 अप्रैल को दोपहर के लगभग 2 बजे लंच करते समय लिया था, जहां उनके 2 सेक्रेटरी भी थे। जहां हिटलर ने जाहिर किया कि उसकी हार उसको अब बहुत नजदीक दिख रही है। उससे पहले वो ईवा के साथ मरना चाहता था। अब हिटलर के बात काटते हुए ईवा ने ये जाहिर किया कि वो मरने के बाद भी खूबसूरत दिखना चाहती है, इसीलिए वो साइनाइड की कैप्सूल को चुनेगी। और उसी पॉइंट को अमल में लाते हुए रात को 1 बजे हिटलर ने ईवा से शादी कर ली। शादी के बाद हिटलर ने रात के 2:30 पर दारू की पार्टी रखी, जहां हिटलर के डॉक्टर, नर्स और उनके 2 सेक्रेटरी भी थे। और काफी ज्यादा दारू पीने के बाद हिटलर ने नशे में ये ऐलान किया कि वो ईवा के साथ एक ही एग्जैक्ट टाइम पर मरना चाहता है। वो उस रात को एक नया प्लान बनाता है। नए प्लान के मुताबिक हिटलर और ईवा रूम में 2 पिस्टल और 2 साइनाइड की गोली लेकर जाएगी, ताकि अगर गन जाम हो जाए या कैप्सूल काम न करे तो दूसरा ऑप्शन रहे उनके पास। पार्टी देर रात 4 बजे तक चली, जिसके बाद हिटलर और ईवा नशे की हालत में जिंदगी में पहली बार वो दोनों एक ही कमरे में गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये रात उनकी आखिरी रात होने वाली है। 30 अप्रैल सुबह के 6 बजे हिटलर को खबर मिली कि रशियन सोल्जर रीचटैग तक पहुंच गई है। इस बात को सुनते ही हिटलर को अपनी हार और मौत काफी करीब दिखने लगा, पर वो अभी भी एक उम्मीद बनाए रखा था कि रीचटैग के बाद शायद रशियन वापस चला जाए। बट आधे ही घंटे में उसका वो उम्मीद भी टूट जाता है, जब उसके कमांडर ने रेडियो से यह कहा कि रशियन तेजी से उसके ओर आ रहा है। और जब वो दोपहर के 12:30 बजे हिटलर को इस बात की खबर मिली कि जिस तहखाने में वो छुपा था उसके बाहर हालत बद से बदतर हो चुकी है, ये सुनते ही मानो हिटलर एक बर्फ की मूर्ति बन गया। अचानक से वो चुप हो गया, और उसने जब मुंह खोला तब उसने सिर्फ एक ही बात बोली कि वो किसी म्यूजियम का एग्जीबिशन नहीं बनना चाहता, इसलिए उसे अब रशियन के आने से पहले ही अपना जान त्याग देना होगा। दोपहर के 3:30 बजे ईवा और हिटलर एक
साथ एक कमरे में जाते हैं, जिसके बाद बस कुछ ही पलों में रूम के बाहर खड़े सभी लोगों को एक गन शॉट सुनाई पड़ती है। इस गन शॉट की आवाज सुनते ही उधर खड़े लोगों के लिए मानो वक्त रुक सा गया। रूम के बाहर खड़े सभी सोल्जर शौक से सुन हो गए थे और 3:40 तक ना ही कोई हिला और ना ही कोई कुछ बोला। पर हिटलर के आखिरी इच्छा को तो अमल में लाना ही था और इसीलिए हिटलर के 2 स्पेशल कॉप हिटलर के रूम में गए और उन दोनों के लाशों को वहां से उठाया और उसे ठीक 3:50 पर दोनों के लाशों को एक साथ पेट्रोल से जला दिया। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और